धारणा है कि वो जड़ से खत्म नहीं होता, और उस धारणा को मैंने तोड़ा। मेरे पास मरीज वो मिलेंगे 3 महीने, 6 महीने, साल में पीसीओडी ठीक हो जाता है। आपके शरीर की नींव आपकी बच्चादानी है, उसे निकाल दिया तो शरीर खत्म, आपकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। कितनी भी पुरानी नसों की दिक्कत हो, यहाँ पे नस दब गई, जो रात को सोते समय झुंझुनाहट है, उसमें तुरंत आराम मिलेगा। हमको साल भर से दिक्कत है, हम पटना से इलाज करवा रहे हैं। 21 दिन की गोलियां खा रहे हो या 7 दिन की? नहीं, तो 7 दिन का दिया था, पीरियड आया, फिर इसके बाद नहीं, 7 महीना बाद मेरा पीरियड आया शादी के बाद। अल्ट्रासाउंड करवाया है? वो तो सब ठीक है, उसने पीसीओडी करा है। पीसीओडी मैंने बताया ना, देखो जहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं पीसीओडी, और आपकी बच्चियों को भी हो सकती है, क्योंकि माहवारी समय पे नहीं आ रही, चेहरे पे बाल आना, छाती पे बाल आना, ऐसी ऐसी बच्चियां मिलेंगी जिनकी जांघों पे, जैसे पुरुषों के शरीर पे बाल होते हैं, महिलाओं के शरीर पे वैसे बाल आने लगते हैं। तो आप पीसीओडी में एक धारणा है कि वो जड़ से खत्म नहीं होता, और उस धारणा को मैंने तोड़ा। मेरे पास मरीज वो मिलेंगे 3 महीने, 6 महीने, साल में पीसीओडी ठीक हो जाता है। कैसा भी बड़ी गांठ हो, हेमरेजिक, कैसी भी, जिसे अब आप 1 साल से इलाज करवा रहे हो, गोलियां, और आप अपनी बच्चियों को भी ये दवा मत शुरू करना। मानो 21 दिन की गोली खाई, महीना आया, 5 दिन की गोली खाई, महीना आया, फिर वैसा, कब शरीर खराब हो जाएगा, मोटापा नहीं पता चलेगा। अब घर पे क्या करना है, जिन भी लोगों की रिपोर्ट में पीसीओडी आता है, माहवारी नहीं आती, अब आप क्या शुरू करोगे? आपने क्या करना है, जीरा सबके घर में है, काले तिल सबको पता है, काले तिल और अजवाइन, रात को 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काले तिल और 1/4 चम्मच अजवाइन भिगो के रख दो। सुबह उठ के इस पानी को उबालो और इसका काढ़ा बना लिया, और रोजाना सुबह खाली पेट पियो। महिलाओं में माहवारी में जो दिक्कत है, जो महीना चढ़ के आता है, हार्मोन आगे पीछे, उसमें धीरे धीरे करके आराम मिलने लगता है। और जांच कराओ, गांठें हैं तो उसे सही कराना है। कल को गांठें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि ऑपरेशन करके काटनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, खुरेदनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बीमारी, कुछ महिलाओं में क्या होता है, या तो महीना आएगा नहीं, आएगा तो बंद नहीं होगा, या 3-3, 4-4 महीने गंदा चिपचिपा खून निकलता है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं, बच्चियों में भी दिक्कत होती है। ये कोई बेटा आप में है ना जिनके पीरियड्स बंद नहीं होते, लंबे चलते हैं, महीने में 2-2 बार आते, मैं शक्ल देख के बता सकती हूँ, ये 2 बच्चे, आपके पीरियड जल्दी बंद नहीं होते ना? उठ जाओ, शर्माना नहीं है, बताओ। मेरा पीरियड्स महीने में 2-3 बार आ जाता है। 2-3 बार? आपने जांच करवाई? नहीं, अभी 6 महीने से। लेकिन जांच करवानी है। बच्चादानी में जब रसौली बनती है ना, तब अब आपका सांस क्यों फूल रहा है, इसका भी कारण है खून की कमी। आप सोचिए, किसी महिला में यार 10-10 दिन में महीना आ रहा है, तो खून कहाँ बचेगा, खून की कमी होने लगेगी। खून की कमी होगी तो ये खड़े हुए और इनका सांस फूलने लग गया, इनका रोने का मन कर रहा है, अगले 1 मिनट में रो देंगे। ये दिक्कत है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा है, और उन्हें पता नहीं कि इसका इलाज क्या है। और घबराना नहीं है, मैं आपको नंबर दूंगी, आप दवाई शुरू करना, 3-6 महीने में ठीक हो जाओगे। और तब तक घर पे क्या करना है, तो मुलेठी पाउडर लेना है, आधा चम्मच, ठीक है, उसको इतने से पानी में घोल के रोज रात को पी लेना है। और सुबह उठ के 1 कटोरी कड़ी पत्ता आता है ना, सुबह उठ के खाली पेट लगभग 1 कटोरी कड़ी पत्ता चबा के खाना है। इसको आप 1 महीना लो। अगले महीने में जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको खुद अंतर दिखेगा, लेकिन मेनोरेजिया भी हो सकता है और फाइब्रॉइड्स भी, उसका इलाज करवा लेना। आप भेज देना मुझे रिपोर्ट, में दवा भिजवा दूंगी और ठीक हो जाओगे। इग्नोर नहीं करना। कब ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएं कि अंदर बड़ी बड़ी गांठें बन जाएं या बच्चादानी निकलवानी पड़े, तो हमें उस समय का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। एक महिला के शरीर में बच्चादानी का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। आपके शरीर की नींव आपकी बच्चादानी है,
उसे निकाल दिया तो शरीर खत्म, आपकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। आशीष, जनवरी में स्टार्ट हुआ आपका वेट। आशीष कैसे हो अभी? पहले से बेटर है मैं। अच्छा, जैसे ये मेरे पेशेंट हैं और ये लोग क्या हैं, ये वो हैं जिनका ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, ये लोग मुझसे मिले नहीं हैं, तो जो लोग कहते हैं हमें मैम से ही मिलके इलाज करवाना है, वो भी सुनिए, मुझसे मिलने मेरे चेहरे से इलाज नहीं होगा, वो दवाइयों से होगा जो मैंने बनाई है। अच्छा आशीष, आपको क्या प्रॉब्लम थी? हाइपर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन। करीब 4-5 साल से। 5 साल से इनके जैसे पूरे चेहरे पे पूरा कालापन आ गया था, ठीक है, और 4-5 साल से। और अगर मैं इनकी हिस्ट्री देख पा रही हूँ, इन्होंने लेज़र, पीलिंग, क्रीम 2 बार लेजर करवा चुके थे, और उससे क्या फ़र्क पड़ा था? कुछ टाइम के लिए साफ हुआ था, फिर उसके वैसा बाद उससे ज़्यादा हो गया। उससे ज़्यादा काला पड़ गया था। और अभी आप पिछले 3 महीने से ले रहे हो, अभी कितना आराम है? 40%। 40% आराम है। तो देखो, आयुर्वेद इस लेवल पे काम करता है। अब इनको जो दिक्कत है वो क्या है, जैसे छाइयाँ होना, ठीक है, जो छाइयाँ पड़ती हैं, और लाइकन प्लेनस। महिलाओं में अधिकतर देखोगे जैसे एकदम से चेहरा काला पड़ते पड़ते गर्दन में कालापन आना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, होम रेमेडी कर रहे हो साथ में जो बताई? हाँ, कभी कभी स्टूडेंट हूँ मैम, तो हॉस्टल में रहता हूँ तो ज़्यादा नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता, लेकिन जैसे डरमैट से जितना पैसा आपका लगा, उतने रिजल्ट में अब आप इतने कम पैसे में सेटिस्फाई हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत अगर आपको लगा कि एक्सपेंसिव है? नहीं मैम, उतना तो लगा नहीं। नहीं लगा। और अब आप आज जितना आपका चेहरा ठीक हुआ, अगर आप इसको इतने पे छोड़ देते हो, ये आपको दोबारा नहीं होगा, ठीक है? पर मैं तो पूरा ठीक करना चाहूँ। नहीं नहीं, पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। लीजिए, अब मैं क्या करूँगी आशीष, जैसे जो आगे का है ना, वो कॉम्बिनेशन इस पे मार्क करके आपको वो हम भिजवा देंगे। गर्मियों में अधिकतर लोग हैं जिनके चेहरे पे कालापन आता है, टैनिंग हो जाती है। बहुत महिलाएं छाइयों से परेशान हैं, जैसे इनके चेहरे पे हो रही हैं। इनका भी फेस बहुत ब्लैक था, अब तो बहुत साफ है। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे हमें जल्दी फर्क नहीं आया, वो आपके शरीर पे भी निर्भर करता है। हर व्यक्ति का शरीर काम करने का तरीका अलग है। लेकिन यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं या आप भी, इस समय पका हुआ पपीता लेना है, थोड़ा सा उसका घोल बनाओ, उसमें हल्का सा दही मिला के उसका लेप अपने चेहरे पे लगाओ। चेहरे पे जितना भी कालापन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। अब आ रहे हैं दोबारा उसी चीज पे, जोड़ों में दर्द। अच्छा आपको पता है जोड़ों के दर्द का घर पे इलाज कर सकते हो। अब पहले जिनके जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, आपको क्या करना है, अगले 1 महीने तक 50 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम पिपली, इसका चूरन बनाना है और उसमें गुड़ मिला लो, लगभग 20-30 ग्राम। उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के घर पे रख लो और रोजाना 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम खाने के बाद खाओ, 1 महीना। 1 महीने बाद आपके जोड़ों का दर्द आधा तक रह जाएगा। इतना आराम घर पे मिलेगा, जो गोलियां खाते हो उसकी जरूरत नहीं होगी। और दूसरी, जिन महिलाओं में जैसे अम्मा है, अम्मा घुटने में ऐसे करते हो कटकट आती है ना आवाज, बोलते हैं घुटने घिस गए, ग्रीस कम हो गया। तो जिनकी ग्रीस कम हो रही है, आपको क्या करना है, 1 महीना लगातार 1 चम्मच तिल का तेल, उसमें कुछ बूंद अंडी के तेल की, मानो 4-5 बूंद अंडी के तेल की डाली, आधा कप दूध में घोल के रात को सोने से पहले पी लो। 1 महीने बाद जो आपके घुटनों में कटकट की आवाज आ रही है, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और तिल का तेल गरम करके घुटने के बाहर मालिश करो। आप लोग अंतर देखना कि कितना अंतर आता है। कितनी महिलाओं की कमर में मतलब दाढ़ में दर्द रहता है, आप घर पे उसकी दवा बनाओ। क्या दवा बनाना है, मखाने, मखाने मिलते हैं, 100 रुपए के मखाने ले आओ और 50 रुपए के तिल, सफेद तिल और 50 रुपए की खसखस, 200 रुपए में आपके 1 महीने की दवा तैयार है। इनको भूनना है हल्का सा घी में और इनका पाउडर बना लो। रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर का इतने से दूध में मिला के पी लो। तो ये आपको सुबह शाम महीने तक लेना है, ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा।
अच्छा, अब कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका कंधा अटकने लग जाता है, फ्रोजन शोल्डर, ऐसे नहीं होता। करो यहाँ महिलाएं, कितनों के हाथ ऊपर होते, करो एक बार सब, ये जो जवान है। और कितनों को ऐसा लगता है जब हम करते हैं यहाँ खिंचाव आता है, दर्द होती है, होता है ना। और बहुत बार हमने सुना है कि जो हमारी कमर है, डिस्क है, डिस्क में दिक्कत आ गई, नस दब गई, और हाथ पैर में सोए सोए झुनझुनाहट। कितने लोगों को हाथ पैर में सोए सोए झुनझुनाहट होता है, चींटियां चलती हैं। अब इसमें क्या करना है? आटा सबके घर में है, आटा, गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में मैग्नीशियम और फास्फोरस है। ये क्या करता है? विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अब क्या करना है? 2 चम्मच आटा लेना, हल्का सा उसको भूनना, बहुत ज्यादा भूरा नहीं करना, हल्का सा भूना, उसमें गर्म पानी मिलाया और उसका पतला पतला घोल बना लिया, जैसे हम पिट्ठी बनाते हैं। घोल बनाया, उसमें लगभग 2 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला लो और रोजाना सुबह शाम गरम गरम इसे लेना है। कितनी भी पुरानी नसों की दिक्कत हो, यहाँ पे नस दब गई, जो रात को सोते समय झुनझुनाहट है, उसमें तुरंत आराम मिलेगा ना। समझिए कि पहले के समय में डॉक्टर और महंगे महंगे इलाज नहीं होते थे, सब चीजें हमारे घर पे होती थी। हमारे जो दादा दादी हैं यही चीजें अपनाते थे। हम आलसी हो गए, हम लोग को चाहिए हुआ गोली खाएं और तुरंत आराम, यही होता है ना। तो आप लोग ये चीज करोगे, ठीक है। सर दर्द किसके में रहता है? अर्ध कपाड़ी, माइग्रेन, सुना है माइग्रेन? किस किस को दिक्कत रहती है माइग्रेन की? सर में दर्द होना, यहाँ से होता है, यहाँ पे भारीपन रहता है, दर्द होता है। आपको भी सर में दर्द, उल्टी का मन करता है? माइग्रेन आपको भी तनाव रहता है, अम्मा आपको भी। और जब तक हम दवा खाते हैं सही रहता है, फिर वैसा ऐसा ही होता है ना। अब आप सुनिए, मानो आपको बीमारी नहीं है, पर जिसको बीमारी है, क्या पता कल आप किसी की मदद कर पाओ। जिनके सर में दर्द रहता है 21 दिन तक, आधा गिलास दूध, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे कच्चा करना है, कच्चा दूध जैसे बनाते हैं हम, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं ना, इसे कच्चा मिलाया, उसको उबालना है और उबलते हुए दूध में 1 चम्मच देसी घी घोल दो और हल्की सी हल्दी। 21 दिन तक रोजाना सूर्य अस्त के समय आपको इसे पीना है। जो अर्धांगवेदक, जिसको हम अर्ध कपाड़ी बोलते हैं, माइग्रेन, सूर्य उदय के साथ ये बढ़ेगा, सूर्य अस्त के साथ कम हो। बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा, उल्टी का मन करेगा। तो हमारी चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया और बताया गया, जब आप इसे शुरू करते हो इस उपचार को, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय 1-1 बूंद देसी घी की नाक में डालो, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना आराम मिल जाएगा। फिर जो प्रॉब्लम आपकी बच गई, उसको आप दवा खा लो।